हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। आज हम आपको सूक्ष्म शिक्षण कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको यह बताएंगे कि सूक्ष्म शिक्षण कैसे बनाते हैं। जब आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण बनाना होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण कैसे बनाते हैं, हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की बात करेंगे इस वीडियो में। इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से लिंक को ओपन करके इस सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना को देख सकते हैं। जब आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तब आपको वहाँ पे आपको सूक्ष्म शिक्षण बनाना होता है। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप सबसे पहले लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, इसका मतलब यह होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना मतलब कि पाठ्य योजना का छोटा रूप। उसके बाद आप लिखते हो छात्रा अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम होता है उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, छात्रा अध्यापिका के नाम में हमने यहाँ पे लिखा है पारुल अग्रवाल। इसका मतलब यह है कि हमारा नाम पारुल अग्रवाल है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा, आप जिस भी कक्षा के लिए अपना सूक्ष्म शिक्षण बनाते हो उस कक्षा को आपको यहाँ पे कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 9th। इसका मतलब यह है कि हम 9th क्लास के लिए अपने सूक्ष्म शिक्षण को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो कौशल, कौशल में आप लिखते हो पुनर्बलन। पुनर्बलन में आपको आप ये देते हो कि आपने कैसा सूक्ष्म शिक्षण बनाया हुआ है और आपका अच्छा है या जो भी खराबी होती है, जो भी आपको उसमें समझ में आता है कि इसने अच्छा सूक्ष्म शिक्षण बनाया है, इसमें जो कमियां होती हैं उसको आपको पुनर्बलन में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय, आप जिस भी विषय में अपने सूक्ष्म शिक्षण बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है हिंदी। इसका मतलब यह है कि हम हिंदी विषय में अपना सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। सूक्ष्म शिक्षण बनाने के लिए आपको जो भी समय दिया जाता है या सूक्ष्म शिक्षण पढ़ाने के लिए बच्चों को आपको जो भी समय अवधि दिया जाता है उस अवधि को, उस समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 5-7 मिनट, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण बनाने के लिए हमें 7-5 मिनट मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो उप विषय। उप विषय में हमारा यहाँ पे गद है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे हमारा गद है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण, यहाँ पे प्रकरण हमारा सूरदास है, तो प्रकरण में आप लिखेंगे सूरदास। उसके बाद आप 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका का कॉलम, छात्रा अध्यापिका व्यवहार का कॉलम, और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं विद्यार्थी व्यवहार का कॉलम, और चौथा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं घटक का कॉलम। तो क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्रा अध्यापिका व्यवहार के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। विद्यार्थी व्यवहार के कॉलम में छात्र ने आपके पूछे गए क्वेश्चन का जो आंसर दिया उसे आप विद्यार्थी व्यवहार के कॉलम में लिखोगे। घटक, जो भी घटक होगा आप उसमें घटक में मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में कृष्ण भक्त कौन थे। तो छात्र आंसर देते हैं, भक्ति काल के प्रमुख कवियों में कृष्ण भक्त सूरदास थे। घटक में लिखेंगे आप 1। दूसरे नंबर पे आप क्वेश्चन पूछते हैं छात्रों से, सूरदास जन्म से कैसे थे। तो छात्र आंसर देते हैं, सूरदास जन्म से अंधे थे। घटक में लिखेंगे आप 1। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछेंगे, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो छात्र आंसर देते हैं, इनका जन्म 1535 में सिही ग्राम में हुआ था। घटक में लिखेंगे आप 3 और 4। चौथा क्वेश्चन जो है कि आप छात्रों से पूछेंगे, सूरदास किसके शिष्य थे। तो छात्र आंसर देते हैं, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। घटक में लिखेंगे आप 1 और 4। पांचवा क्वेश्चन आपका छात्रों से आप पूछेंगे, सूरदास के पदों
का संकलन किस नाम से है? तो छात्र आंसर देते हैं सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर नाम से है। घटक में आप लिखेंगे 2। छठा क्वेश्चन आप छात्रों से पूछते हैं, इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो छात्र आंसर देते हैं सनवतः 1640 में पारसोली ग्राम में हुई थी। मतलब सन 1640 में पारसोली ग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। घटक में आप लिखेंगे 1 और 4। उसके बाद आप लिखते हैं पुनर्बलन के घटक। पुनर्बलन के घटक में आप पहला पॉइंट लिखेंगे प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर की पुनरावृत्ति। तीसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। चौथा पॉइंट्स आप लिखेंगे विद्यार्थियों की प्रत्युत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। पांचवा पॉइंट्स आप लिखेंगे निरुत्साहात्मक शब्दों का प्रयोग। छठा पॉइंट आप लिखेंगे पुनर्बलन का नकारात्मक शाब्दिक प्रयोग। सातवां पॉइंट्स आप लिखेंगे पुनर्बलन का अनुचित प्रयोग। इस तरह से आप अपने सूक्ष्म शिक्षण को तैयार कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता तब होती है जब आप बीएड के दूसरे सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण बनाना होता है और इसी तरह से आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ़ौरन ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को देख सकेंगे और वो वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक सूक्ष्म शिक्षण के साथ। अगर आपको हमारा यह सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कैसा लगा, ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये सूक्ष्म शिक्षण कैसा लगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।